एक ऐसे स्नाइपर के बारे में सोचिए जो दुश्मन के इलाके में घुसा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है और अपनी शिकार पर निशाना साधे हुए है, जबकि वह गोली चलाने के सबसे उपयुक्त क्षण का इंतजार कर रहा है। और जब यह सब हो रहा है, उसकी नब्ज सिर्फ 40 धड़कन प्रति मिनट है और उसका मन कांच की तरह एकदम साफ है। वह पूरी तरह से शांत अवस्था में रहता है, जबकि वह उन सबसे चरम दबावों में से एक के तहत है जिसे कोई इंसान सहन कर सकता है। अब अपने बारे में सोचिए, जब आप ऑफिस में कोई परेशान करने वाला ईमेल पढ़ रहे होते हैं या अपने साथी से किसी बेवकूफी भरी बात पर बहस कर रहे होते हैं। आपकी नब्ज 90 हो जाती है, आपके हाथ पसीने से भीग जाते हैं और आपका पेट मरोड़ खाने लगता है। आपका दिमाग धुंधला हो जाता है, यहां तक कि आप शब्द भी नहीं ढूंढ पाते। क्यों? वह मौत के सामने भी शांत कैसे रहता है और आप रोजमर्रा की जिंदगी की एक आम स्थिति में घबरा जाते हैं। फर्क यह नहीं है कि वह ज्यादा बहादुर है, फर्क पूरी तरह से जैविक है। उसने एक आंतरिक स्विच को नियंत्रित करना सीखा है जिसे आप संभवतः जानते भी नहीं कि वह मौजूद है और आपके पास भी उपलब्ध है। वह स्विच ही असली बॉस है। वही तय करता है कि आपका शरीर डिफेंस मोड में जाएगा, अपनी ऊर्जा जलाएगा और बूढ़ा होगा, या रिपेयर मोड में जाएगा, ऊतकों को ठीक करेगा और आपकी उम्र बढ़ाएगा। तो आज मैं तुम्हें उसी स्विच के बारे में बताने जा रहा हूं। और यह एक भौतिक केबल है जो पूरे शरीर में फैली हुई है। यह तुम्हारी दीर्घायु का सबसे बड़ा राज भी है। और आज तुम जानोगे कि असल में यह तुम्हारी सेहत का असली बॉस क्यों है। इसलिए जो कुछ भी तुमने तनाव के बारे में अब तक जाना है उसे भूल जाओ, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि तनाव सिर्फ एक असहज भावना है, ये जैसे पद के साथ आता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तनाव सचमुच एक अदृश्य अम्ल है जो तुम्हारे डीएनए को जलाता है और तुम्हारे टेलोमियर को छोटा करता है। ये तुम्हारी दीर्घायु का दुश्मन नंबर 1 है। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और अगर तुम उस जंग में रहे हो, वह पेट में गांठ महसूस करना, वह अनिद्रा जो तुम्हें आराम नहीं करने देती भले ही तुमने 8 घंटे की नींद ली हो, या वह बेचैनी जो तुम्हें हमेशा एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो, जैसा कि उसका नाम है, अभी आया ही नहीं है। अगर तुम वहां हो या कभी वहां रहे हो, तो तुम्हारा शरीर जो कर रहा है वह तुम्हें एक ही बात चिल्लाकर बता रहा है, हम खतरे में हैं। और जो सवाल उठता है वह यह नहीं है कि मैं तनाव कैसे दूर करूं, नहीं, असल सवाल, वह जैविक सवाल जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, आज वह है, मैं अपने शरीर को कैसे बताऊं कि जंग खत्म हो गई है। अब तक मैंने तुम्हें चाबी के बारे में बताया है, यानी तुम्हारा अपने आप से आंतरिक संवाद। आज मैं तुम्हें ताला दिखाने जा रहा हूं। तो बात यह है कि यह एक ऐसा नस है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर तुम इसे इस्तेमाल करना सीख जाओ, अगर तुम इसे सही आदेश देना सीख जाओ, तो तुम्हारे पास सूजन को बंद करने की ताकत होगी, पुरानी सूजन को, अपनी मन को शांत करने की, और सचमुच उस समय को बढ़ाने की ताकत जब तक तुम्हारी कोशिकाएं जीने के लिए तैयार रहती हैं। यह वह जैविक केबल है, वह तंत्र है जो तय करता है कि तुम्हारा शरीर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, रक्षा मोड में जाएगा या मरम्मत मोड में। और यह कोई बहुत सस्ती फिलॉसफी नहीं है, यह शुद्ध न्यूरोसाइंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए अब मैं तुम्हें उस खास नस से मिलवाता हूं, और आज तुम यह भी सीखोगे कि उसके मालिक कैसे बनना है। और समझने के लिए जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके लिए अपने शरीर को एक स्मार्ट हाउस की तरह सोचो, एक अत्याधुनिक घर की तरह, और तुम्हारा दिमाग कमांड सेंटर यानी केंद्रीय कंप्यूटर। तो फिर वह केंद्रीय कंप्यूटर घर के इंजन यानी दिल से कैसे संवाद करता है, या फिर बॉयलर यानी आंतों से, या फिर इमरजेंसी लाइट से यानी इम्यून सिस्टम से। तो इसके लिए उसे एक वायरिंग की जरूरत होती है, और वह वायरिंग है वेगस नर्व। इसे 10वां क्रैनियल नर्व कहते हैं।
यानी यह उन 12 मुख्य नसों में से एक है जो सीधे दिमाग से निकलती हैं। लेकिन असलियत यह है कि इसे सिर्फ एक नस कहना काफी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक तार से कहीं ज्यादा है। यह एक लंबा और जटिल द्विदिश संचार राजमार्ग है जो आपके पूरे शरीर को कवर करता है। यह मस्तिष्क तने में जन्म लेता है, गर्दन से नीचे उतरता है और आपके सीने से होकर दिल और फेफड़ों को छूता है, और यह पेट और आंतों तक पहुंचता है, उन्हें आपके पेट के सबसे गहरे हिस्से में गले लगाता है। और यहां एक तथ्य है जो सब कुछ बदल देता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके काम का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा कौन सा है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छी तरह समझें और आत्मसात करें। वेगस तंत्रिका के 80% रेशे संवेदी होते हैं, और आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है? तो सुनिए, इसका मतलब है कि 80% जानकारी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यानी आपके शरीर से आपके मस्तिष्क तक। यानी आपकी आंत और आपका दिल आपके मस्तिष्क के गुलाम नहीं है। असल में वे लगातार आपके मस्तिष्क को जानकारी देते रहते हैं। वे ऐसे हैं जैसे आपके मस्तिष्क के मुखबिर हों, और वे हर सेकंड आपके दिमाग को बता रहे हैं कि नीचे का माहौल कैसा है। वे बताते हैं हम सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक है, या फिर कहते हैं रेड अलर्ट, खतरा है। और इसी वजह से जब आपको कोई पूर्वाभास होता है, या जब आप पेट में कोई गांठ जैसा महसूस करते हैं, तो असल में यह कोई काव्यात्मक रूपक नहीं है, बल्कि यह आपका वेगस नर्व है जो आपके मस्तिष्क को आपके सचेत होने से पहले ही आपातकालीन रिपोर्ट भेज रहा है कि क्या हो रहा है। अपने शरीर की सुनना जीव विज्ञान है, कोई जादू नहीं। और असल में जब बड़े लोग आपको कहते थे या कहते हैं कि अपने शरीर की सुनो, तो वे अनजाने में शुद्ध जीव विज्ञान लागू कर रहे हैं। इस वेगस तंत्रिका का एक आधिकारिक खिताब है, वह है आपके पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का प्रमुख। और आप पूछेंगे यह पैरासिम्पैथेटिक नाम वाला इतना अजीब तंत्र क्या है? तो विज्ञान में इसे विश्राम और पाचन का तंत्र कहा जाता है। रेस्ट और पाचन। जब वेगस तंत्रिका सक्रिय और नियंत्रण में होती है तो आपके शरीर में अद्भुत चीजें होती हैं। हृदय धीरे धीरे और लयबद्ध रूप से धड़कता है, पाचन सुचारू रूप से चलता है और कोई सूजन या फुलाव नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका शरीर वास्तव में दीर्घायु के लिए जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। मरम्मत करना। क्या आपको पिछली श्रृंखला के टेलोमेयर्स याद हैं? या आपको याद है जब मैंने उस एंजाइम टेलोमेरेज के बारे में बताया था जो उन्हें लंबा करता है और आपको फिर से जवान बना देता है? तो बात यह है कि वह एंजाइम टेलोमेरेज शर्मीली होती है। यह केवल तब काम करती है जब उसके आसपास का वातावरण सुरक्षित होता है, और उस सुरक्षा का माहौल बनाने की जिम्मेदारी वेगस नर्व की होती है। अगर वेगस नर्व सक्रिय नहीं है तो कोशिकीय मरम्मत नहीं होती, टेलोमेरेज निष्क्रिय ही रह जाती है। इतना ही सीधा है। और हां, यह उतना ही महत्वपूर्ण भी है। लेकिन खैर, ऐसा मत सोचो कि यह सब उतना आसान है जितना अभी लग रहा है जब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत सरल है और सब कुछ घड़ी की तरह चलता है। असलियत यह है कि इसमें अपनी कठिनाइयां हैं। ये घड़ी की तरह चलता है, हाँ, लेकिन इसमें अपनी कठिनाइयां हैं। और अब मैं असली बात बताने जा रहा हूं। यानी मैं तुम्हें उस समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं जो हम सभी को बीमार कर देती है। दशकों तक चिकित्सा विज्ञान ने सोचा कि तनाव एक साधारण बाइनरी लाइट स्विच की तरह है, या तो चालू या बंद। या तो आप लड़ाई या भागने के मोड में थे, यानी या तो आप सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ काम कर रहे थे, या फिर आप शांत मोड में थे, यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ काम कर रहे थे, सिर्फ काला या सफेद। लेकिन पिछली सदी के 90 के दशक में एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक स्टीफन पोर्जेस ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि इंसान इतना जटिल है कि इतनी साधारण स्विच से उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। पोर्जेस ने इंसान की इन सभी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया
और पॉलीवेगल थ्योरी यानी पीपीवी बनाई। हम कह सकते हैं कि उन्होंने हमारी जीव विज्ञान, हमारी भावनाओं और हमारी सामाजिक संबंधों के बीच संबंध को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी आधारों में से एक स्थापित किया। यह कुछ ऐसा है जैसे तनाव और सुरक्षा का एक नया और महत्वपूर्ण प्रतिमान, और उन्होंने एक बहुत ही नया विचार भी पेश किया जिसे न्यूरोसेप्शन कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इसे सरल तरीके से समझाने के लिए और जैसा कि हम इसका विश्लेषण करेंगे, यह हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा हमारे आसपास के वातावरण और हमारे शरीर के अंदर को अनजाने में स्कैन करने का तरीका है। और ध्यान दो कि मैंने तुम्हें अनजाने में कहा है, क्योंकि वास्तव में यह जो करता है वह एक शुद्ध जैविक मूल्यांकन है। यह कोई न्यूरोलॉजिकल चीज नहीं है, यह जैविक है। और जैविक दृष्टिकोण से यह शरीर और मन के बीच संबंध को समझाता है। ये सब जैसा कि आप निश्चित रूप से और भली भांति समझ सकते हैं, और खासकर अगर आपको पिछली सीरीज के दीर्घायु कोट के वीडियो देखने का सौभाग्यशाली अवसर मिला है, एक बार फिर से सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य, हमारे प्रदर्शन और हमारी दीर्घायु को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जोड़ता है। ये समझाने के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और विस्तार में चलते हैं। बोर्जेस ने हमें सिखाया कि तुम्हारा सुरक्षा तंत्र और मेरा भी जाहिर है 3 स्तरों में बंटा होता है। 3 श्रेणीबद्ध अलार्म हैं जिन्हें आपका मस्तिष्क उस खतरे या धमकी की तीव्रता के अनुसार सक्रिय करता है जिसे वह महसूस करता है। पहला एक सुरक्षा तंत्र, फिर एक अलार्म तंत्र और तीसरा एक पतन कोलैप्स तंत्र। ये 3 मुख्य स्तर हैं, सबसे विकसित से लेकर सबसे प्राचीन तक। पहला है सुरक्षा तंत्र या वेगस वेंट्रल सिस्टम। यह हमें जुड़ने और सुरक्षित महसूस करने की अनुमति देता है। दूसरा है अलार्म तंत्र यानी सिंपैथेटिक सिस्टम। यह हमें कार्रवाई के लिए तैयार करता है, लड़ने या भागने के लिए। और तीसरा है पतन तंत्र यानी वेगस डोर्सल सिस्टम। यह हमें डिस्कनेक्ट कर देता है, हमें बंद कर देता है और हमें थका हुआ भी महसूस कराता है। तो अब मुझे आपको एक उदाहरण के साथ समझाने की अनुमति दें कि ये कैसे काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 50,000 साल पहले अफ्रीकी सवाना के बीच में हैं और जाहिर है आपको जीवित रहना है। आपका शरीर इन 3 स्तरों का उपयोग करेगा यह तय करने के लिए कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। और अब हम कालानुक्रमिक क्रम में नहीं चलेंगे ताकि आप मुझे अच्छे से समझ सकें। तो अचानक उस सवाना के बीच में आप एक ऐसे खतरे का सामना करते हैं जिसे आप संभाल सकते हैं। आपने दूर में एक शेर देखा है और आपको लगता है कि आप उससे तेज दौड़ सकते हैं। अब क्या होता है? आपका सिंपैथेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह त्वरित प्रतिक्रिया है। कोर्टिसोल और एड्रेनालिन आपके खून में भर जाते हैं, आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पाचन प्रक्रिया निश्चित रूप से रुक जाती है, क्योंकि अगर आपको खा लिया जाना है तो आपको खाने की जरूरत नहीं है। आपके मांसपेशियां तन जाती हैं और आप पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। और यह सब निश्चित रूप से उपयोगी और जरूरी है, क्योंकि अगले 5 मिनटों में आपको अपनी जान बचानी है। एक बार जब आपने इस दृश्य की कल्पना कर ली है तो अब आइए मिलकर विचार करें। आधुनिक त्रासदी क्या है? आपका और मेरा शरीर, जो कि वास्तव में आदिम है, वह एक बहुत भूखे शेर और एक अत्यंत जरूरी ईमेल में फर्क नहीं कर पाता है। वह एक शारीरिक हमले, अपराधबोध के विचार, बाहरी आलोचना या भावनात्मक खतरे में फर्क नहीं कर पाता। वह फर्क नहीं कर पाता। और अगर आप भविष्य से डरकर जीते हैं, उदाहरण के लिए उस लगातार एहसास के साथ कि कभी भी कुछ भी पर्याप्त नहीं है, या आप समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, या कि सब कुछ गलत ही होगा, तो आपका शरीर दिन के 24 घंटे लगातार शेर की चेतावनी वाली अलार्म को सक्रिय रखेगा। यानी आप अंदर ही अंदर निरंतर जलते रहेंगे।
आप लगभग हर समय एक रक्षात्मक मोड में रहेंगे, जो कि अंततः एक पुरानी और गंभीर सूजन में बदल जाएगा। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वह आपके टेलोमियर को जलाता और नष्ट करता है। यह पूरी स्थिति जिसे मैंने अभी आपको समझाया, वही है जिसे स्टीफन पोर्जेस स्तर 2 यानी फायर अलार्म कहते हैं, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम। लेकिन हम यही ना रुकें, क्योंकि एक स्थिति और है जो और भी बुरी है। अगर खतरा इतना अधिक और गंभीर है कि आपका दिमाग यह पूरी तरह से तय कर लेता है कि आप इस स्थिति में जीत नहीं पाएंगे, या फिर वह इस चुनौती से लड़ने या इससे भागने का कोई भी प्रभावी तरीका पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ है, और कृपया ध्यान दें, मैं यहाँ किसी गहरे भावनात्मक आघात, किसी विनाशकारी और अपूरणीय नुकसान की बात कर रहा हूँ, या फिर ऐसी समस्या जिसकी आपको लगता है कि आप कभी हल नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होता है? शरीर आपातकालीन ब्रेक खींचता है, जो कि वागल डोर्सल, और यही उसका कट्टर भागने का तरीका है। इसे ही निष्क्रियता मोड, फ्रीज कहा जाता है, और यही वह है जो गजेल के साथ होता है जब शेर उसे अपने जबड़ों में पकड़ लेता है। वह मरी हुई होने का नाटक करती है, खुद को बंद कर लेती है ताकि दर्द महसूस ना हो। मानवों में इसे गहरी अवसाद, पुरानी थकान, डिसोसिएशन के रूप में समझा जाता है, यानी ऐसा महसूस होना जैसे आप अपने शरीर के अंदर नहीं हैं। और यह सबसे पुराना और आदिम तरीका है, और यह दीर्घायु के लिए सबसे खतरनाक तरीका भी है, क्योंकि इस अवस्था में आपका मरम्मत तंत्र पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाएं बाधित हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर और दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। यह वास्तव में एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। लेकिन इसके अलावा आप केवल खुद को डिस्कनेक्ट नहीं करते, यह और भी बुरा है। आपकी जीव विज्ञान अत्यधिक क्षरण की स्थिति में चली जाती है, मरम्मत करने की क्षमता के बिना। स्टीवन पोर्जेस ने इसे एक महत्वपूर्ण स्तर 3 कहा। यह डिस्कनेक्शन अलार्म है जो सेंट्रल वेगल से संबंधित है। तो ठीक है, मैंने आपको स्तर 2 प्रस्तुत किए हैं, और अब चलिए स्तर 1 पर चलते हैं। यहीं पर स्टीफन पोर्जेस हमें जीवन में आशा और दीर्घायु की महत्वपूर्ण कुंजी प्रदान करते हैं। इन दोनों पिछले अलार्म सिस्टमों, जो कि आग लगने की स्थिति और भावनात्मक डिस्कनेक्शन के रूप में जाने जाते थे, के ऊपर एक सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसे स्तर 1 वेंट्रल वेगल अवस्था कहा जाता है। यह सामाजिक जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न सिस्टम है, सुरक्षा का एक मजबूत और विश्वसनीय सिस्टम है। यह वास्तव में मानव विकास का एक अनमोल रत्न है, सबसे विकसित और परिष्कृत सिस्टम है। वह जटिल सर्किट जो आपके हृदय को आपकी चेहरे की मांसपेशियों, आपके कान और आपकी मधुर आवाज से गहराई से जोड़ता है। जब आपकी वेगल नर्व सक्रिय होती है तो सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली चीजें होती हैं। आपका चेहरा ढीला हो जाता है और उसमें भाव भंगिमा आ जाती है। आपकी आवाज में मधुरता होती है, जिसे प्रोसोडी कहा जाता है, यानी आपकी आवाज एक रस नहीं होती। आप इंसानी आवाज को शोरगुल और उन माहौल में भी सुन सकते हैं जहां अच्छा या आरामदायक महसूस करने की क्षमता नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा यह है कि आप महसूस करते हैं जरूर। यह एक ऐसा स्तर है जो आपको शांत रहने, जुड़ने, प्यार करने और सुनने की अनुमति देता है। और इस अवस्था में वेंट्रल वेगस तंत्रिका अलार्म स्विच की तरह काम करती है, जो कोर्टिसोल अलार्म को बंद कर देती है। और तभी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को गलत संकेत मिलता है, अब कोई युद्ध नहीं है, अपने हथियार नीचे रख दें, पुनर्निर्माण शुरू करें। वेंट्रल वेगस तंत्रिका ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें आपका शरीर ऊतकों का पुनर्निर्माण करता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और टेलोमेयर को लंबा करता है। अगर आप उन प्रसिद्ध ब्लू जोन्स को याद करें जहां लोग 100 साल से अधिक जीते हैं, सार्डिनिया, ओकिनावा, इकारिया, ग्रीस में, तो इन सब में क्या समानता है? यह केवल उनका खान पान नहीं है, बल्कि वह है जिसे वे कहते हैं
मुआई, जनजाति, लगातार सामाजिक जुड़ाव। वे परिवार और दोस्तों से घिरे रहते हैं। वे हंसते हैं, एक दूसरे को छूते हैं और आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। वे लगातार वेंट्रल वेगस तंत्रिका की अवस्था में रहते हैं। उनकी संस्कृति ही उनकी दवा है। उन्हें किसी तनावरोधी गोली की जरूरत नहीं है। उनका जीने का तरीका इस तरह से बना है कि उनका मस्तिष्क सुरक्षा को महसूस कर सके। उन्हें खुद को शांत करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उनका परिवेश लगातार उन्हें यह चिल्लाकर बता रहा है कि तुम सुरक्षित हो, तुम हमारे अपने हो, तुम हमारे परिवार, हमारी टीम का हिस्सा हो। और यहीं इसी में वेगस नर्व की विज्ञान तुम्हें सीधे संबोधित करती है। तुम्हें अगर वे उनके पास एक ऐसा माहौल है जो उन्हें सुरक्षा देता है, तो तुम जो इस आधुनिक दुनिया में रहते हो जहां चारों ओर भाग दौड़, स्क्रीन और दबाव है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण अपने भीतर से उस सुरक्षा को बनाना और उसे अपने अंदर से ही शुरू करना, यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और यह जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूं, हमें वापस सबसे नाजुक बिंदु पर ले आता है, न्यूरोसेप्शन। निश्चित रूप से यह एक अजीब शब्द है, लेकिन आज तक तुम्हें पता ना हो, फिर भी यह तुम्हारी जिंदगी को परिभाषित करता है। न्यूरोसेप्शन तुम्हारे दिमाग की निगरानी प्रणाली है, महान शिक्षिका, लेकिन यह महान भी हो सकती है, धोखेबाज भी हो सकती है। और मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम्हारा शरीर मासूम है, तुम्हारा शरीर वफादार है। उसे यह नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। वह बस उस कहानी पर अंधाधुंध प्रतिक्रिया करता है जो तुम उसे सुनाते हो। उसे यह भी नहीं पता कि अतीत खत्म हो गया है या अतीत अब भी जिंदा है। अगर तुमने 10 साल से कोई नाराजगी पाल रखी है, तो तुम्हारा दिमाग न्यूरोसेप्शन करता है कि दुश्मन अब भी यही है, मेरे सामने। और वह क्या करता है? धड़ाम, वह आग को सक्रिय कर देता है, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम को। या अगर तुम खुद को आईने में देखकर अपने आप से तिरस्कार या आत्म आलोचना से बात करते हो, तो तुम्हारा दिमाग हमले को न्यूरोसेप्ट करता है। यह भीतर से आता है, मेरे अंदर ही दुश्मन है, और वही होता है, धड़ाम, आग को सक्रिय कर देता है। सिंपैथेटिक सिस्टम। तुम्हारा दिमाग कुछ मिलीसेकंड में ही एक झूठा अलर्ट भेज सकता है, जिससे कोर्टिसोल रिलीज होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और तुम्हारे टेलोमेयर्स को ऐसे नुकसान पहुंचेगा जैसे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो। वही शेर जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर, जो कि वाकई में एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण अच्छी खबर है, यह है कि अगर तुम्हारा अपना दिमाग किसी भी तरह का अलार्म बजा सकता है, तो निश्चित रूप से तुम्हारे उसी दिमाग में उसे पूरी तरह से बंद करने की अद्भुत ताकत भी मौजूद है। वह यह कैसे करता है? उस वेगल को सचेत रूप से सक्रिय करके, वेंट्रल। और यह कैसे करता है? तो तुम्हें अपने दिमाग को एक ऐसी अटल, भौतिक और वास्तविक सबूत देनी होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम अभी पूरी तरह से सुरक्षित हो। इस अटल और महत्वपूर्ण सबूत का एक वैज्ञानिक नाम है, इसे वेगल टोन कहा जाता है। और यही वह एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है जो तुम्हारी आंतरिक जैविक लचीलापन को सटीक रूप से मापती है। यह तुम्हारे शरीर के ब्रेक्स की अद्भुत क्षमता है, और यही एक लंबी, स्वस्थ और अच्छी उम्र का सबसे महत्वपूर्ण मास्टर की है। तो अब जब तुम यह सब जान चुके हो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसका शायद तुम्हें अब तक एहसास नहीं हुआ होगा। अभी अभी तुम्हारे साथ एक नई और महत्वपूर्ण जैविक जिम्मेदारी जन्मी है। यह बिल्कुल नया है। अब तुम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि तनाव एक अनिवार्य हिस्सा है। अब तुम यह अच्छी तरह से जानते हो कि दीर्घायु काफी हद तक उस गहन बातचीत की गुणवत्ता पर निर्भर करती है जो तुम अपनी वेगस नर्व के साथ लगातार करते हो, और कि असली राज यह बिल्कुल नहीं है कि तनाव महसूस करना या जीवन में समस्याएं होना पूरी तरह से बंद कर दो, क्योंकि यह वास्तव में असंभव है। जीवन हमेशा समस्याओं से भरा रहता है। जीवन एक के बाद एक नई समस्याएं लाता है। असली राज है अपने वेगल टोन को प्रभावी ढंग से संभालना,
यानी उस गति और अद्भुत प्रभावशीलता को बनाए रखना जिससे तुम्हारा पूरा सिस्टम किसी भी बड़े झटके के बाद फिर से शांत और स्थिर हो जाता है। और उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह है कि जल्दी से घर लौटना, जल्दी से उस अवस्था में लौटना, केंद्रीय वेगल स्तर पर, स्तर 1 पर, उस सुरक्षा प्रणाली में जिसे स्टीफन पोर्जेस ने अपनी पॉलीवेगल थ्योरी में वर्णित किया है। वैसे वेंट्रल शब्द वियंत्रे, पेट से आया है, यानी हमारे शरीर का वह अगला हिस्सा जो नरम और संवेदनशील होता है। याद रखो, ये वही क्षेत्र है जिसे तुम डर के समय बचाते हो और वही क्षेत्र है जिसे तुम गले लगाने या जुड़ने के लिए सामने लाते हो जब तुम खुद को सुरक्षित महसूस करते हो। आज हमने जो शब्द सीखे हैं उनका उपयोग करते हुए, चोट कितनी भी बड़ी हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कितनी जल्दी अपना वेगल टोन वापस पा लेते हो और बिना डर के फिर से अपना पेट जीवन के सामने खोल देते हो। और मैं तुम्हें अभी कोई 5 जटिल नियम नहीं देने जा रहा हूं। मैं जो करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं तुम्हें 2 छोटे छोटे फैसले सुझाऊंगा जिन्हें तुम आज ही अभी से लागू करना शुरू कर सकते हो। जब तुम यह वीडियो सुनना खत्म कर लो तो तुम्हारे लिए एक पहला सवाल है। आज तुम वास्तव में क्या कर सकते हो जिससे अपने शरीर को यह पूरी तरह से बता सको कि सब कुछ ठीक है, कोई खतरा या शेर नहीं है? शायद यह हो कि तुम कल की उस बहस के बारे में बार बार सोचना छोड़ दो ताकि तुम्हारा शरीर आखिरकार अपनी सतर्कता कम कर सके। या शायद यह हो कि किसी गलती को पूरी तरह से माफ कर दो सिर्फ इसीलिए ताकि अपने तनाव की आग में और अधिक ईंधन न डालो। माफ कर दो, उस गलती को माफ कर दो। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, आज तुम कौन सा छोटा सा और प्यारा भरा इशारा कर सकते हो जिससे तुम्हें गहरा जुड़ाव महसूस हो? यह एक ऐसा कार्य है जो तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करेगा। क्या तुम अपने बच्चे की आंखों में देखोगे, अपने साथी या किसी दोस्त की आंखों में देखोगे और सच में उन्हें सुनोगे बिना मोबाइल देखे? क्या तुम अपनी आवाज का लहजा बदलोगे जब तुम खुद से बात करोगे ताकि तुम खुद के साथ और भी अधिक नरमी से पेश आ सको? ये फैसले जो छोटे या अदृश्य लगते हैं, ध्यान रखो कि जब भी तुम इन्हें अपनाओगे, हर बार जब भी ऐसा करोगे, तुम युद्ध से मरम्मत की ओर बढ़ रहे होगे। और जो मैं तुम्हें सुझा रहा हूं, उसका उद्देश्य यह है कि यह तुम्हारे लिए वेगस नर्व के प्रशिक्षण की शुरुआत बन जाए और साथ ही एक बेहतर और अधिक वास्तविक दीर्घायु की ओर एक विशाल कदम भी हो। इसे इस तरह से देखो, हर बार जब तुम इनमें से किसी एक को करने का फैसला करोगे तो तुम स्विच को नीचे कर रहे होगे। और अगले वीडियो में मैं तुम्हें एक शानदार चीज दूंगा, गुप्त विषहरण। मैं तुम्हें 5 बहुत आसान शारीरिक तरकीबें सिखाऊंगा जिनमें तुम्हारी सांस, ठंडा पानी और यहां तक कि तुम्हारी अपनी आवाज की कंपन का इस्तेमाल होगा ताकि तुम अपनी इच्छा से उस स्विच को सक्रिय करना सीख सको, इस तरह से कि तुम सूजन को बंद कर सको और अपनी दीर्घायु की रक्षा कर सको। दूसरे शब्दों में कहें तो ये तुम्हें वेगस टोन को यांत्रिक रूप से सक्रिय करने में मदद करेंगी। ध्यान रखो कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी बात सुन रहा है और अभी इसी वक्त सुन रहा है। तुम बस यह सुनिश्चित करो कि तुम उसे शांति की कहानी सुना रहे हो। मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं और अगले वीडियो में मिलते हैं। और तब तक आगे बढ़ते रहो, हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहो।